एजुकेशन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि बिहार फायरमैन फर्स्ट शिफ्ट का है। तो आप 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन तक बने रहे और मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए मेरा पहला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एल नीनो शब्द है, तो ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, के सिवान अध्यक्ष हैं, तो ये इसरो के अध्यक्ष है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसरो के अध्यक्ष के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजेंद्र सेतु किस नदी पे स्थित है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। तो वो है लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन समझिएगा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत मोटर, जो कि इसमें पहले विद्युत आता है फिर ये यांत्रिक ऊर्जा चलता है तब वो पानी निकलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमेय। ऑप्शन बी, इसको सिद्ध करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स को भरना है करेक्ट आंसर। तो लिखा आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। तो राइट आंसर हो जाएगा केम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कार्यशील पूंजी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज मतलब जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है। तो ये रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। तो ये कहलाती है लू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण शब्द है, तो अग्नि का विशेषण शब्द जो है वो है आग्नेय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, तो ये थी रमा देवी, वी.एस. रमा देवी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वी.एस. रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो मैथ का है, इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, तो ये होती है बहुत अधिक होती है ब्याज की दर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो प्रासरण कहते हैं उसे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पे सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत जम जाती है, तो इस पे सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता के रचयिता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता में। लोकतंत्र की अंतिम सत्ता जो निहित होती है जनता में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, तो यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुंडाधुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है 1, तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संख्या होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो ये हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। 38 क्वेश्चन देखेंगे अब, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो ये मिलती है ऑप्शन बी, देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, तो ब्याज की प्रतिवर्ष क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। जब इसे सॉल्व कीजिएगा 25 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। भारत की जलवायु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ का घनत्व जो है वो पानी से कम होता है, इसलिए वह पानी पे तैरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो भूमि भी उत्पादन है, श्रम व भौतिक पूंजी भी उत्पादक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? देखिए, देवीलाल रहे हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, एल.के. आडवाणी भी रहे हैं, एन.एच. बहुगुणा नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वूलर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युधि जोड़ अस्थिर। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पूरा अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी है। चलिए 49 क्वेश्चन देखेंगे, कालकृंदी कुल कदम की डारन को रेखांकित पद का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को मिलाते रहिएगा, कितना सही हुआ और कितना गलत आपका। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो उन्नति का अवनति होता है, ये भी सही है। उन्मुख का सन्मुख होता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इतिघात होता है, अविभाव का तिरोभाव होता है। ठीक ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 52 देखते हैं, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, यह होता है नींबू में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का है, सी रिटर्न्ड होम डैश ओपन द डोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, वो है क्षुद्रांत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षुद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या है? वस्तु का बहुवचन वस्तुएं। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तुएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मधुबनी लोकचित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसका गलत हुआ होगा समझिए वो कुछ पढ़ता ही नहीं है। ऑप्शन सी बिहार, सभी जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, किसी का भी गलत नहीं हो सकता है। 100% सही आंसर बिहार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का हिमाद्री। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? गुरु रविदास से दीक्षा कौन लिया था? ठीक है, तो 60 का इसका आंसर हो जाएगा रानी झाली से लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक्स द साउंड केम द रूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम। ऑप्शन ए फ्रॉम द रूम। चलिए 62 देखेंगे अब, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वह यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यह कहा जाता है जादव पेयंग को, जादव पेयंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का संचालन होता है, ये 9th 10th का सवाल है।
तो यह होता है ऑप्शन बी राइट आंसर, केपलर के नियम के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 64, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस द फॉलो। वैल्यू को उसका खुलना है तो क्या हो जाएगा 64 का, देखिए राइट आंसर हो जाएगा एग्रेसिव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एग्रेसिव। चलिए 65 देखेंगे, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु से जुड़ी होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 66 देखते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है ऑप्शन ए लिंगानुपात कहलाती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका मुख्य उद्देश्य है 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो कोण हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक न्यून कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 का, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है सिलिकॉन का, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है मूली एक रूपांतरित है, मतलब एक जड़ है तो जड़ मतलब मूल है, ठीक है, ऑप्शन ए जड़ को ही मूल कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा वेयर, ऑप्शन ए राइट आंसर, वेयर प्लेइंग यस्टरडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74, चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी रीड द बुक, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा सी रीड्स द बुक। 75 देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा कुंवर नारायण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर सही है, आप शुरू से लेकर अंत तक चेक जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ये क्वेश्चन को रट लीजिए क्योंकि आने वाले आगे भी बिहार पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रात्रि, रजनी और निशा, ये सब रात का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये किया गया था साक्षी बिहार में। देखिए ये साक्षी अभी जो है वह झारखंड में है, पहले ये बिहार में ही हुआ करता था। 1907 में जब था ये बिहार में हुआ करता था, 2000 के बाद ये झारखंड में चला गया साक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ष में अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का सवाल है, कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CO2 एवं जल। 81 देखेंगे, थोड़ा कट गया यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा हेग में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 82 देखेंगे, इसका भी क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है, भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन बी ज्योग्राफी द डिफिकल्ट टू लर्न।
मतलब ट्रांसलेशन करना है, भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका जो ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। चलिए 83 देखेंगे, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 78%। सभी जानते होंगे इसका आंसर। चलिए 84 देखते हैं, जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद शिक्षा का लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 का। करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा द सेक्स एंड द हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 का। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है ऑप्शन सी दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? खरीफ या रबी फसल आपको याद करना होगा, ये क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में आता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार जो है वो रबी फसल नहीं है, बाकी जो है रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ये मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो यह निभाया था वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी से तात्पर्य है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर डी संतोष यादव गो टू हर कॉलेज एजुकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 92 का जयपुर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ठीक है, चलिए 95 क्वेश्चन देखिए, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे शहनाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 97 देखते हैं, देश का प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 13, 23, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। हाँ 5, 11, 17 फिर 23 है, तो उसके बाद कौन सा संख्या आएगा? जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 307। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 10,000 का 1.5 वर्षों का 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज छमाही दे हो तो धन क्या होगा? इसका राइट आंसर शायद 1 ही होगा, आप एक बार चेक करके देख लीजिए, ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 को पूरा हो गया मेरा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तो ये इसका तत्कालिक कारण जो था ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या था। ठीक है, तो आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है।